Today I am going to explain the lesson number 1. First term SS, subject is SS. Lesson number 1, the world we live in. Which lesson? The world we live in. So you have to take your term book, first semester, semester 1. Which one? Semester 1, first term book, and lesson number 1 of SS part. which part? SS का lesson number 1 part. लास्ट ईयर आप लोगों ने SS में किया गया है मेरे साथ, वैसे दूसरा टीचर था, इस साल मैं आप लोगों का SS ले रही हूँ. तो टेक योर सेमेस्टर फर्स्ट बुक and take the page number 212. Which page? Page number 212. 212. That is the first lesson, the world we live. जहाँ हम लोग रहते हैं उस दुनिया के बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में. That means that is अर्थ के बारे में है इस लेसन. Okay? The world we live in. Look at the yellow box, all of you. First, that is a optional questions is there. Choose the correct answer. Constellations, galaxy are the larger group of stars. What is the answer? आप लोग लास्ट ईयर में पढ़ चुका है. कॉन्स्टलेशंस है कि गैलेक्सी है, आर द लार्जर ग्रुप ऑफ स्टार्स. इसमें से कौन सा है लार्जर ग्रुप ऑफ स्टार्स? आप लोगों को फाइंड आउट करना है. देन सेकंड वन, प्लैनेट्स और स्टार्स गिव आउट लाइट. प्लैनेट्स लाइट देते हैं या स्टार्स देता है? आंसर आपको पता है, तो ये जो है आप लोगों को होमवर्क में अपने आप सोच विचार करके उसका आंसर देना है. Then third, the equator divide the earth into the northern and southern hemispheres, eastern and western hemisphere. Equator जो है एक ग्लोब अर्थ को कहाँ से डिवाइड करता है? नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Then a globe is dash in shape. A globe is oval या spherical. Which shape में है? ये सभी का आंसर आपको ऑलरेडी आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, वो फर्स्ट टर्म बुक में है. ओके, नाउ टेक द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. फर्स्ट लेसन, द वर्ल्ड वी लिव इन. फर्स्ट, आवर सन. टॉपिक इज आवर सन. इसके बारे में है आवर सन. ओके, लुक, द यूनिवर्स कंटेन्स स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस एंड गैलेक्सीज. यूनिवर्स में क्या क्या होता है? कंटेन स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स है. कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशन क्या था? ग्रुप ऑफ स्टार्स. देन गैलेक्सी, गैलेक्सी होता है सन, प्लैनेट, उसके साथ घूमने वाला प्लैनेट और उस प्लैनेट्स के साथ घूमने वाला और छोटे छोटे मून्स. ये सब मिलके क्या बनता है? गैलेक्सी बनता है. It is made a lot gaseous matter and gives out heat and light. ये जो है ये गैलेक्सी जो मेड के क्या छोड़ता है बाहर? गैसेस. It gives out heat and light. It made a lot gaseous matter. उस क्या प्रोड्यूस होता है इन सभी स्टार और प्लैनेट में से? बहुत सारे hot gaseous matter and it gives out heat and light. और ये जो प्लैनेट और स्टार्स क्या बाहर छोड़ता है? heat and light. It is believed that billions of years ago our universe was extremely small, dense and hot. Millions of years ago कैसे था हमारा यूनिवर्स? Our universe was extremely small, छोटा था और dense था, पूरा ढका हुआ था. dense and hot, धूल से भरा हुआ and hot, गर्म था. At one point ऐसे गर्म होते 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 एक पॉइंट में क्या हुआ? Space expanded at a very fast rate. उसी गर्मी की वजह से वो जो स्पेस जो है एक्सपैंड हो गया. कैसे एक्सपैंड? वेरी फास्ट रेट एंड दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज. दैट एक्सपैंड की वजह से उसी में से उसका उस एक्सपेंशन को प्रोड्यूस किया गया है. उसका रिजल्ट है क्या? क्रिएशन ऑफ स्टार्स है. उसकी वजह से बहुत सारे स्टार्स आया, कॉन्स्टलेशन आया, गैलेक्सीज आया. The matter that came out of this formed large masses. जो मैटर उस फॉर्मेशन की वजह से जो मैटर बाहर आ गया है, that came out of this formed large masses.
which could not escape from the sun's gravitational pull. कौन सी? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ gravitational pull of sun. Gravitational pull of sun means sun अपने आप को अपने और सभी चीज को खींच लेता है. हमारे अर्थ को भी ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए हम लोग इधर खड़े हो सकते हैं. हमारे अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल नहीं है तो हम लोग इधर खड़ा नहीं हो सकते, हम लोग उड़ते उड़ते चलते रहते. तो जैसे भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन की वजह से सन जो है, जो मैटर फेंका गया था, जो एक्सपैंड हो गया था, वो सब अपने ओर खींच के सन ने क्या किया? It could not escape from the sun's gravitational pull. The pull by which the sun attract to itself. अपने आप में अट्रैक्ट कर दिया. वो जो उन्होंने अट्रैक्ट किया वो थिंग्स जो है वो उसके आसपास they started revolving or going around the sun. जो थिंग्स को उन्होंने अपने आप में अपने ओर खींचा है, उस पुल किया है, वही थिंग्स सभी सन के आसपास घूमना शुरू कर दिया. Over millions of years, these large masses cooled and become planets. वो जो masses उसके आसपास घूम रहे थे, वो सन बीच में खड़ा है और उसके आसपास ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे थिंग्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया और उसके आसपास घूमना शुरू कर दिया. वो घूमते हुए थिंग्स है वो ठंडा होकर क्या बन गया? प्लैनेट बन गया. उसमें से एक है हमारा अर्थ, उस प्लैनेट्स में से एक है हमारा अर्थ. ओवर मिलियंस, कितना साल लग गया? मिलियंस ईयर्स लगा. These large masses cooled and become planet. वो जो लार्ज मासेस फेंका गया था, जब स्पेस एक्सपेंड हुआ, वो सन के आसपास घूम रहे थे, वो ठंडा होके क्या बन गया? प्लैनेट्स बन गया. बहुत साल लग गया, मिलियंस ईयर्स लग गया. और अर्थ इज वन ऑफ 8 सच प्लैनेट. ऐसे 8 प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं अपने अपने ऑर्बिट में. उसमें से एक है, दैट मीन्स थर्ड नंबर है 1 2 3. थर्ड नंबर क्या है? अर्थ. वो है अर्थ. हमारा अर्थ भी उसमें से एक है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस फर्स्ट लेसन, द वर्ल्ड वी लिव इन. जो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ. The universe contains stars, constellations and galaxies. Our sun is an ordinary star in the Milky Way galaxy. It is made of hot gaseous matter and it gives out heat and light. It is believed that billions of years ago our universe was extremely small, dense and hot. At one point space expanded at a very fast rate and this resulted in the creation of stars and galaxies. The matter of that came out of this formed large masses which could not escape from the sun's gravitational pull, the pull by which the sun attracting to itself. They started revolving or going around the sun over millions of years. These large masses cooled and become planets. Our Earth is one of the 8 such planets. That is the first paragraph of this lesson. Now, ये हो गया सन के बारे में, ये हो गया सन के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में. ओके, ये सन के बारे में हो गया. अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ. What is about Earth? Look, as the Earth cooled down from its red-hot burning stage, a rocky crust formed on the surface. कैसे था उसका हाल? एकदम लाल बेड, जलता हुआ बॉल था, जलता हुआ बॉल था अर्थ. कूल डाउन, उसमें से ठंडा होते 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 रेड हॉट बर्निंग स्टेज में से वो ठंडा होके एक रॉकी क्रस्ट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस. के ऊपर, अर्थ के ऊपर एक रॉकी सरफेस बन गया, रॉकी क्रस्ट बन गया. दैट इज पत्थर का ऊपर का भाग पत्थर का बन गया. दिस क्रस्ट गिव ऑफ स्टीम एंड एज ए रिजल्ट, उस पत्थर जैसे जैसे ठंडी होते हो जाएगा, ठंडा होते गया, तो उसमें से क्या बाहर आ गया? स्टीम बाहर आ गया. तो अर्थ के ऊपर ये जो है अर्थ है, जब ठंडा हो गया तो उसमें से क्या बाहर आ गया? क्या बाहर आ गया? स्टीम बाहर आ गया. जो गर्म वस्तु ठंडा होता है तो क्या बाहर आ जाता है?
स्टीम बाहर आ जाए तो द क्रस्ट गिव स्टीम एंड एज ए रिजल्ट वो जो स्टीम बाहर आ गया, ये जो स्टीम जो है ये बाहर आ गया, इसको क्या हो गया, ये इकट्ठा होकर क्या बन गया, क्लाउड बन गया। स्टीम एंड एज ए रिजल्ट क्लाउड वेयर फॉर्मर है। स्टीम इकट्ठा होने से समुद्र में से पानी गर्म होकर उबल के उसका स्टीम बन के ऊपर जाके क्या बनता है, क्लाउड बनता है। वो क्लाउड बाहर नीचे वजन बढ़ के नीचे आ जाता, दैट इज द रेन। वही हुआ जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें से जो स्टीम इकट्ठा हो गया, वो स्टीम इकट्ठा होकर क्या बन गया, टू फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट क्लाउड्स वेयर फॉर्म्ड। क्लाउड मेक रेन के लिए मेक इकट्ठा हो गया, क्लाउड्स formed on the sky. The water from the rainfall got collected in the cloud बन गया, उसका वजन बढ़ गया, उसका भार बढ़ गया तो हेवी हो गया, तो क्या बन गया, वो नीचे आ गया, रेन बन गया, वो वापस नीचे आ गया। The water from the rainfall got collected to low-lying areas on the earth crust and formed the oceans. और जो बारिश के स्टीम जो है क्लाउड्स बन गया, उस क्लाउड्स में से क्या आया, बारिश आया ना, क्या आया, बारिश आके अर्थ के ऊपर गिरा। ये क्लाउड्स में से बारिश आके कहाँ गिरा, अर्थ के ऊपर गिरा। तो अर्थ एकदम सरफेस एकदम ये नहीं था, एक क्या बोलते हैं, एकदम स्पेस प्लेन नहीं था, उसमें कई कई गड्ढे थे, कई कई माउंटेन्स थे, कई कई गड्ढे थे, कई कई माउंटेन थे। जो माउंटेन एरिया वैसे के वैसे रहा, और जो गड्ढे थे दैट मीन्स लो एरिया था, उधर क्या हुआ, द रेनफॉल गॉट कलेक्टेड इन द लो लेइंग एरिया ऑफ द अर्थ। लो लेइंग एरिया अर्थ के ऊपर वो जहाँ पानी गिरा, क्रस्ट अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म्ड द ओशन। वो जो पानी गिर के वो किसका रूप अंदर हो गया, वो चेंज हो गया ओशन में, और हायर लेवल एंड मासेस बिकम द कंडेंस। जहाँ पानी गिर के जो खड्डे थे यहाँ ओशंस बन गया, और जो ऊंचा प्लेस था वो बन गया कॉन्टिनेंट। क्या बन गया, कॉन्टिनेंट्स। और ये जो अर्थ का छोटे छोटे जो ऐसा प्लेस था वो उधर पानी भर के वो क्या बन गया, बड़े बड़े ओशंस बन गया। और जो एबोव प्लेस था दैट मींस हायर लेवल का प्लेस था वो क्या बन गया, कॉन्टिनेंट्स बन गया। तो जो अर्थ इतना बड़ा है, हम लोग जहाँ रहता है ये इतना हम लोग दिखता है हम लोग को छोटा सा, पर इतना बड़ा है। इसके ऊपर जब उसका क्या हो गया था, एक स्टीम छोड़ा था, क्रस्ट गिव ऑफ स्टीम एज ए रिजल्ट क्लाउड वेयर फॉर्म्ड द वाटर फ्रॉम दैट रेनफॉल। जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ उसमें से वाटरफॉल आ गया, दैट इज रेन। उस रेन में से जितने भी पानी आया, वो जो खड्डा जो बड़े बड़े खड्डे थे, दैट मींस समुद्र कितना बड़ा है, ओशंस कितने बड़े हैं, उसमें इकट्ठा होकर वो बन गया ओशंस। और जो हाई लेवल का जो हायर लेवल का प्लेस था वो बन गया कॉन्टिनेंट। हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ, हमारे अर्थ कितने एज का, एज कितना एज का है हमारे। ओनली रिसेंटली जियोलॉजिस्ट दैट मींस साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स रॉक्स, जो लोग अर्थ क्रस्ट के बारे में और उसके रॉक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है, जियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, जियोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ये जो है वो अर्थ क्रस्ट के बारे में और रॉक्स के बारे में पढ़ाई करता है। उन लोगों ने क्या प्रूव किया, have come to a conclusion that Earth is about 4.54 billion years old. कितने साल का है अर्थ, 4.54 billions, कितना बिलियंस years old, इतना साल का है हमारा अर्थ। 4.54 years ओल्ड है हमारा अर्थ। इतने साल पहले हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ, ओनली रिसेंटली जियोलॉजिस्ट दैट मींस साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स रॉक्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ इज अबाउट 4.54 billion years old. Then the next paragraph, the earth may be a very small part of the universe. अर्थ जो है यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, बट फॉर अस इट इज वेरी बिग, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। वी कैनॉट सी even 1,000th part of it at a time. उसका 1000 में से एक भाग भी हम लोग एक टाइम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट सी लंदन और टोक्यो एट द सेम टाइम,
एक साथ हम लोग इधर खड़े होके लंदन और टोक्यो एक साथ नहीं देख सकते. We cannot even see beyond our neighborhood while standing at a fixed point on the land. हम लोग इधर खड़े होकर सियोर भी नहीं देख सकते ना, तो हम लोगों को पता चलता है सियोर बाजार देखने के लिए हम लोग उधर जाना पड़ता है, इधर खड़े होकर नहीं देख सकते. उसमें से हम लोग को पता चलता है कितना बड़ा है हमारा अर्थ. Then we cannot even see beyond our neighborhood. हमारा neighborhood भी हम लोग नहीं देखते by standing at a fixed point on the land. एक पॉइंट में खड़े होकर हम लोग एक हमारा neighborhood भी ठीक से देख नहीं पाते. Naturally, we cannot see all the earth at the same time. एक ही टाइम में हम लोग पूरे अर्थ को नहीं देख सकते. We see it only in the maps or as a globe. एक ग्लोब के ऊपर या एक मैप, वो तो लास्ट ईयर आप लोगों ने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें हम लोग एक साथ पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को देख सकते हैं. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पैराग्राफ. Now the next topic, latitude and longitudes. Now take the next topic, page number 230, latitude and longitudes. Look, what are latitudes and what are longitudes? Look at the heading, latitudes and longitudes, right out here. And latitudes and longitudes. Okay. Look, to help find places on Earth, imaginary lines have been drawn on its surface. You can see these lines on a globe or a map. मैप में और globe ये दिखाई देता है. A globe is a spherical model of the Earth and a map is a flat representation of the Earth. You must have already learned that the equator runs right around the middle of the Earth, dividing into northern and southern hemisphere. Look at the board. This is a globe. This is a globe. इसमें इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल. This is called North Pole and this is called South Pole. And this is west. And this is east. Okay. Now, look at the paragraph. To help find places on Earth, अर्थ के ऊपर का places find out करने के लिए, उसका लोकेशन फाइंड आउट करने, imaginary lines have been drawn on its surface. इसके ऊपर imaginary lines draw किया गया है. You can see globe के ऊपर भी है, मैप के ऊपर भी है. You can see that lines on the globe or on a map. A globe is a spherical model of the earth. Globe जो है spherical गोल राउंड शेप का मॉडल है अर्थ का, और मैप जो है प्लेन representation of the map is a flat representation of the earth. अर्थ को फ्लैट करके दिखाया है एक स्पेस के ऊपर, that means flat surface के ऊपर दिखाया है, that is a map. You must have already learned that the equator runs right around the middle of the globe. जो west to ईस्ट एक लाइन है, इसको बोला जाता है इक्वेटर. क्या बोला जाता है? इक्वेटर. इक्वेटर लाइन जो है ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये जो है साउथर्न हेमिस्फीयर एंड ये जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. तो इसका नाम है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. इस पार्ट का नाम है साउथर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो इक्वेटर जो है ग्लोब को मिडिल में से जाता है, वेस्ट टू ईस्ट.
ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, that is called an equator. उसको बोला जाता है. You must have already learned that equator runs right around the middle of the earth, dividing into the southern hemisphere and the northern hemisphere. Okay. Now there is a picture there. 0 डिग्री इक्वेटर. इसका डिग्री कितना है? 0 डिग्री. इक्वेटर का डिग्री कितना है? ये जो है 0 डिग्री का है. उसके आगे लैटिट्यूड्स को, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को डिवाइड करके रखा है. तो लैटिट्यूड्स और पैरेलल, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं. अभी लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर आर ड्रॉन इट्स नॉर्थ एंड साउथ रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. जो हम लोग भी ड्रॉ करने जा रहे हैं इसमें डिग्री के हिसाब से दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल 15 डिग्री, देन 30 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन उसके ऊपर 60 डिग्री, देन इसके ऊपर 75 डिग्री, देन लास्ट में ये जो पोल जो है कितने डिग्री के ऊपर है? 90 डिग्री. वैसे कि सेम टू सेम इस तरफ भी साउथर्न में भी 50 डिग्री, देन 30 डिग्री, ये 50 डिग्री नॉर्थ. इन सभी में क्या आएगा? नॉर्थ आएंगे, ये नॉर्थ. और इसमें क्या आएगा? साउथ. यस. देन 45 डिग्री साउथ, then 60 degree south, then 90 degree. कौन सा आता है? 75 degree and 90 degree. So 75 degree south and last में 90 degree south. These are the latitudes drawn parallel to the equator from middle of the globe. Lines parallel to the equator are drawn to its north and south, running from east to west. These lines are called latitude. कहाँ से कहाँ? east to west ये lines run होता है. Okay? Then they are also called parallel of latitudes. इसका दूसरा नाम क्या है? Parallel of latitudes. Parallel of latitudes. उसका पैरेलल है. एक दूसरे से टच नहीं होता. टच होते बिना पैरेलल चला, इसलिए उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है. पैरेलल लाइंस नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज द सेम. इन सभी के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और एक दूसरे से मीट भी नहीं होगा, एक दूसरे से टच भी नहीं होगा. Then the equator is given the value 0 degree and the latitudes are numbered up to 90 degree तक उसका नंबर होता है 90 degree south. You can see on the globe that these latitudes become smaller and smaller circle. ये जो latitude जो है smaller to smaller circle हो जाता है. And smaller and smaller circle, and at the north pole 90 degree north and south pole 90 degree, they are mere dots. जाते जाते 90 डिग्री जाते जाते कितने में पहुंच जाता है? इधर एक डॉट के अंदर आ जाता है. जाते जाते ये लाइन छोटा होता होता जाएगा, क्या आएगा इधर जाके? लास्ट में एक डॉट पॉइंट बन जाता है. Okay, then important latitude. Take the next page 214. Some important latitudes are right here. So look at that page 214. Take the page number 214, all of you. Important latitudes. What is there? Important latitudes. Some important latitudes are there. वो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको ड्रॉ करने के लिए भी बोला जाएगा, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ लेना. ओके, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स को which are the important latitudes. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर. कितना डिग्री है वो? 0 डिग्री. 0 डिग्री में कौन सा आता है? इक्वेटर. तो 1 नंबर
0 degree, that means equator. Then 2 number 23 half degree north. इसका नाम क्या दिया गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Okay. Then 3. What is 3? 23 and half degree south. That is known as Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Then fourth one, 66 and half degree north. That is Arctic Circle. Arctic Circle. इसको बोला जाता है Arctic Circle. Then fifth one, 66 and half degree south. That is Antarctic Circle. These are the Antarctic Circle. These are the main latitudes of a globe of the Earth. वैसे भी बोला जाता है. These are the important latitudes of the Earth. Which are they? 0 degree equator, that is here. Then is written 23 and half degree north, Tropic of Cancer. 23 and half degree south, Tropic of Capricorn. Fourth one, 66 and half degree north, Arctic Circle. 66 and half degree south, Antarctic Circle. These are called the important latitudes of the Earth, of the globe, okay, of the Earth. Now you have to write down some hard words of this part. 3 topics are here. वो आप लोग के होमवर्क में भी आपको लिखना है. लास्ट में पूरा मैं करके दिखाऊंगा ही. अभी आप लोगों को बुक के प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा कुछ मैं लिख के दे रही हूँ. वही आपको होमवर्क में लिख के पोस्ट करना है. ओके. Universe. 2 stars. 3 constellation. 4 galaxies. Write down review. ये आप लोगों को करना है. Then galaxies, galaxy. Then gases, 6 number, gases. GASEOUS, gaseous. Then 7 billions. BILLIONS, billions. 8 masses, MASSES. Gravitational pull. Gravitational pull. 11 revolving.
then 13 or 14 continents. ये सब रिपीट हो रहा है, फिर भी एक बार करना अच्छी बात है. Oceans. Then 16 geologist. G-O-L-O-G-I-S-T-S geologist. Then 17 latitudes and longitudes. Latitudes 18 longitudes. Then 19 equator, 20 Tropic of Cancer, 21 Tropic of Capricorn, then 22 Arctic, and 23 Antarctic. Write down this 23 hard words for your homework in your homework book. कहाँ लिखना है आप लोगों को? होमवर्क में. फेयर नोट में नहीं लिखना. फेयर नोट में आपके एसएस बुक में मैं दोबारा करवाऊंगी. पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दोबारा पूरा हार्ड वर्ड्स में लिखाऊंगी. अभी आप अपने वीडियो के होमवर्क के लिए इतना हार्ड वर्ड्स अपने होमवर्क बुक में लिख लीजिएगा. ओके, देन नोट डाउन द होमवर्क ऑल्सो. ये आपके होमवर्क के लिए है. नाउ यू हैव टू नोट डाउन योर होमवर्क. Learn and write. The hard words one time. बाद में जो मेन जो हार्ड वर्ड सभी का है वो मैं पूरा आपको एक साथ करवाऊंगी इन योर होमवर्क बुक. वो लिख के आपको पोस्ट करना है होमवर्क के टाइम 8 to 9 o'clock. ओके, ठीक है. So I write down all this. Till the next video, have a nice day.